हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत मंगल द्वारा सुनीता के पास जाकर उसे यह बताने से होती है कि उसका बेटा अब ठीक है और उसने रोना बंद कर दिया है। वह नील का फ़ोन उसे देती है और कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मंगल आगे कहती है कि उसने अस्पताल का शुल्क पहले ही चुका दिया है, इसलिए सुनीता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईशाना मंगल को वीडियो कॉल करते हुए पूछती है कि वह कहाँ है। मंगल जवाब देती है कि वह घर आ रही है और पहुंचते ही सब कुछ बता देगी। कॉल ख़त्म करने के बाद मंगल सुनीता से कहती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जाना होगा और सुनीता से अपना और अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहती है और वह चली जाती है। सुनीता 16 साल पहले नील और ईशाना की अदला बदली करने के अपने फैसले पर पछताते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। बाद में आदित्य मंगल को गैर जिम्मेदार होने के लिए डांटता और पूछता है कि उसने उसके फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दिया। वह उसे ताना मारते हुए कहता है कि कपिल अब उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। आदित्य पूछता है कि अगर वह आग बुझाने के लिए समय पर नहीं पहुंचता तो क्या होता। मंगल बताती है कि एक बच्चे ने खेल खेल में पटाखों की लड़ी फेंक दी थी जिससे आग लग गई थी। आदित्य उस पर अपना व्यवसाय के लिए बच्चों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगाता है। ईशान अपनी माँ का बचाव करते हुए कहती है कि यह बस बच्चों की शरारत थी। मंगल भी सहमत होती है कि और कहती है कि वह उसे लड़के को पकड़ने गई थी। आदित्य उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। मंगल मुझे आज इसका एहसास हुआ। मंगल मकान मालिक पहुंचती है और ढाबे की हालत देखती है। मंगल से आग के बारे में पूछती है। मंगल कहती है कि यह पटाखों की वजह से हुआ, लेकिन उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब कुछ ठीक करा देगी और राहत की सांस लेती है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मालकिन पूछती है कि अगर कुछ और बुरा होता तो क्या होता। आदित्य गुस्से में उसे बताता है कि वह किराया लेना हमेशा समय पर आती है, लेकिन उसने आग बुझाने के लिए अलार्म फायर नहीं लगाया है और सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा है। वह उस पर घटना के दौरान मदद न करने का आरोप लगाता है। मंगल उसे शांत करने की कोशिश करते कहती है कि वह इसे संभाल लेगी। मकान मालिक बताती है कि मंगल ने इस महीने का किराया नहीं दिया है, फिर भी सुरक्षा सावधानियों के बावजूद आग लग गई। मंगल आदित्य की ओर से माफ़ी मांगती है और समय पर भुगतान करने का वादा करती है। मकान मालिक उसकी परेशानी को समझते हुए कहते हैं कि वह इस महीने का किराया माफ़ कर देगी और मंगल की कड़ी मेहनत की सराहना करती है। शांति और बच्चे खुश हो जाते हैं। मकान मालिक आगे कहती है अगर मंगल आप भी आदित्य के साथ होती तो वह ऐसा नहीं करती, लेकिन वह अपने बच्चों को अकेले पाल रही है तो इसलिए वह उसका सम्मान करती है। शांति आदित्य को डांटती और कहती है कि उसकी बेटी ने उसके विपरीत सम्मान इकट्ठा किया है। आदित्य जोर देकर कहता है कि आग लगने वाले लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए और कहता है कि उसको पुलिस बुलाने का मन कर रहा है। मंगल उसे रोकती है और नील को एक और मौका देने के लिए विनती करती है, क्योंकि वह भी ईशाना की तरह एक बच्चा है। आदित्य कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उसका बचाव क्यों कर रही है। उसे याद दिलाता है कि वह नील की माँ नहीं है। मंगल जवाब देती है कि मैं एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि वह बताती है कि नील से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गए थे, इसलिए वह देर से घर आई। अक्षत मिठाई खाता और आदित्य कहता है कि उसे देर हो रही है और वह जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक फ़ोन आता है और वह एक तरफ हट जाता है। शांति मंगल को सलाह देती है कि नील को इतने मौके ना दे। मंगल कहती है कि उसकी माँ की खातिर उसके माफ़ कर देना चाहिए। अचानक अक्षत को पेट में दर्द होने लगता है। इस बीच सोमा कुसुम से पूछती है क्या उसने आदित्य से पूछा कि बच्चों को उसे लड्डू पसंद आए। कुसुम वीडियो कॉल करके आदित्य से इसके बारे में पूछती है और अक्षत दर्द से रोने लगता है। कुसुम आदित्य से बच्चों से बात करने के लिए कहती है। आदित्य फ़ोन ईशाना को देता है। जब ईशाना कुसुम से बात करती है तो मंगल अक्षत को रोता हुआ देखती है और पूछती है क्या हुआ। अक्षत कहता है मैंने दादी के लड्डू खाए थे और अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आदित्य और कुसुम यह सुन लेते हैं। कुसुम का फ़ोन ख़त्म होते ही आदित्य अक्षत के पास दौड़ता है। मंगल अक्षत को रोने से मना करती है और कहती है कि वह उसके लिए काढ़ा बनाएगी और जोर देकर कहती है कि शायद मिठाई की वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा। आदित्य मंगल से कहता है कि वह घर पर रहे और लड्डू बनाए, कहीं और ना जाए, और अक्षत को आराम करने के लिए कहता है। बाद में शांति मोमबत्ती की रोशनी में सब्जियां काटती है। मंगल अक्षत को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है और अभी सोने का समय नहीं है। कोई चुपके से ईशाना को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है। मंगल यह एक परछाई देखती है और पूछती है वह कौन है। उसने नकाब पहना होता है। व्यक्ति मंगल के पकड़ने से पहले ही भागने की कोशिश करता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मंगल को पता चलेगा कि वह नकाब को कौन था और अक्षत का पेट में दर्द किस वजह से हुआ। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।